पुलिस पदाधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के गाड़ी की जांच नहीं करेगा। मतलब नीतीश को साफ तौर पर विजय सिन्हा आंख दिखा रहे हैं। पुलिसिया राज हर हाल में खत्म होगा। जहां बिहार पुलिस की चर्चाएं करने में नीतीश कुमार नहीं थकते हैं, वहीं अब बिहार पुलिस पे एक अंकुश लगते हुए नजर आ रहा है। खनन माफिया जो है पुलिस को रौंदते हुए चले जाते हैं। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, इनके बयान से कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के मनोबल और बढ़ेंगे। बिहार में नहीं चलेगा पुलिसिया राज। जी, ये नीतीश की पुलिस पर कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल अब बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। जहां नीतीश सरकार, नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कहते हैं कि बिहार में प्रशासन और पुलिस जनता के लिए है और पुलिसिया खौफ से बिहार में अपराधी घर में दुबके हुए हैं। लेकिन उसी पुलिस को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अब बिहार में पुलिसिया राज नहीं चलेगा। तो यह शासन और प्रशासन पर कैसा ये जो बंदिश है, आखिर विजय सिन्हा जी क्यों लगा रहे हैं? आज चर्चा इसी पे होगी, क्योंकि नीतीश के पुलिस को विजय सिन्हा ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो साफ तौर पर आंख दिखाकर कह रहे हैं कि हमारे विभाग के, मतलब खनन विभाग विजय सिन्हा जी के पास है, वो कह रहे हैं हमारे विभाग के बिना किसी अधिकारी के पुलिस खनन विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी गाड़ी, किसी भी ट्रक को नहीं रोकेगी। मतलब पुलिस अब पूछ करके, खनन विभाग अगर मान लेते हैं किसी बालू से लदे ट्रक को या टेलर को, पुलिस डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर नहीं रोक सकती है। साफ तौर पे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है बिना खनन विभाग के किसी मजिस्ट्रेट के, अगर मजिस्ट्रेट नहीं भी है तो मजिस्ट्रेट का पुलिस इंतजार करेगी। मैं आपको बताते चलूं कि खनन विभाग एक ऐसा विभाग है, आपने बराबर बिहार में सुना होगा, बड़ी बड़ी घटना है कि खनन माफिया जो है पुलिस को रौंदते हुए चले जाते हैं। कई पुलिस पे ऐसी बड़ी बड़ी घटना हुई है, कभी खदेड़ करके पुलिस वालों को पिटाई करना, तो कभी कुछ, जिस कारण से पुलिस ने कड़े रुख अपना रखे थे खनन माफियाओं के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं खनन माफिया को एक आजादी मिल गई है। आजादी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके बयान से, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, इनके बयान से कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के मनोबल और बढ़ेंगे। क्योंकि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिना हमारे विभाग के किसी अधिकारी के, मतलब जब तक कोई माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग से जुड़े हुए कोई ऑफिसर या कोई मजिस्ट्रेट अगर नहीं है, तो वहां पे बिहार पुलिस चाहे कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, या एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी क्यों ना हो, बिना माइनिंग के अधिकारी के वो माइनिंग से जुड़े हुए किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। और वो भी ये बात ट्रक संघ के, जो ट्रक के जो संघ होते हैं, उनके दो नेताओं को पीछे खड़े कर रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर यह बहुत ही बड़ा झटका देने वाली बात है। जहां बिहार पुलिस की चर्चाएं करने में नीतीश कुमार नहीं थकते हैं, वहीं अब बिहार पुलिस पे एक अंकुश लगते हुए नजर आ रहा है। और वो अंकुश और कोई और नहीं, एनडीए गठबंधन। बिहार में एनडीए गठबंधन है, बीजेपी और जदयू मुख्य धाराएं में है, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, दोनों सरकार में हैं। एक तरफ जहां पुलिस की बात होती है, तो वहीं पुलिस पर बंदिश लगाने के लिए अब विजय सिन्हा आगे बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से हर एक विभाग के मंत्री अगर आगे आते हैं और कहें कि बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे अनुमति के आप, मतलब बिहार पुलिस उस विभाग को नहीं झकझोर सकती है, नहीं रोक टोक कर सकती है, तो क्या अब बीजेपी अपना 2025 चुनाव में रुख साफ तय कर रही है? इससे बहुत सारे मायने निकल रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अब अपना स्टैंड लेना शुरू कर दी है बिहार में। क्योंकि नीतीश की पुलिस को साफ तौर पे विजय सिन्हा आंख दिखा रहे हैं। वही सुशासन की सरकार जो बीते 20 साल से बिहार में जो कहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसे हुए हैं, चाहे कोई भी मामला हो, बिहार पुलिस तुरंत निपटारे के लिए आगे आती है। लेकिन उसी बिहार पुलिस पर आखिर अंकुश क्यों लगाया गया है? सवाल तो बहुत बड़े हैं। क्योंकि विजय सिन्हा लगातार और इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कह रहे हैं कि मेरे विभाग के गाड़ी को, मतलब खनन से जुड़े हुए कोई भी गाड़ी को बिहार पुलिस, मतलब पुलिसिया राज नहीं चलेगी, बिहार पुलिस उसे नहीं रोक सकती है। मतलब नीतीश को साफ तौर पर विजय सिन्हा आंख दिखा रहे हैं। इससे जाहिर तो यही हो रहा है
क्योंकि नीतीश सरकार जहां कहती है, नीतीश कुमार बराबर कहते रहे हैं कि बिहार में पुलिस का राज है, माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस हमेशा सदैव तत्पर है। तो अब क्या खनन माफियाओं के लिए विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो दरवाजे खोल चुके हैं क्या? बहुत सारे बात सामने आ रही है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री, तो ट्रक संघ के दो बड़े नेता विजय सिन्हा के बगल में खड़े थे और उन दोनों के मौजूदगी में विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिसिया राज बिहार में नहीं चलेगी। देखिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। जिला खनन पदाधिकारी को बनाए हैं, उनके अनुपस्थिति के बिना कोई पुलिस पदाधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के गाड़ी की जांच नहीं करेगा। पुलिसिया राज हर हाल में खत्म होगा। जांच जहां करनी होगी वहां मेरा खनन विभाग का मजिस्ट्रेट जिसको अधिकार दिया गया है वो रहेगा। अगर जो नहीं किसी कारण से है तो उनको बुला के उसका इंतजार करके जांच होगी। हम अपने बिहार के लोगों के रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रक के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं और ये बेहतर अग्रणी भूमिका निभावे विकास की गति बढ़ाने में। और ट्रक मालिकों से भी हमने निवेदन किया है, बिहार के तमाम खनन से जुड़े लोग या ट्रक एसोसिएशन से जुड़े लोग कि नाजायज को रोकना है। आपकी गाड़ी की आयु भी बढ़ेगा और हमारी सड़क की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारा सड़क भी बचेगा, आपका ट्रक भी बचेगा।